हम सब लोग पढ़ते बहुत हैं, ज्ञान बहुत लेते हैं। समाज से, संसार से, परिवार से और दुनिया भर सब जगह से। यदि हमारी आंखें और कान खुले हुए हैं तो हम सभी जगहों से ज्ञान लेते हैं। और एक ज्ञान तो हम ये भी लेते हैं कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, हमें अपनी आत्मा की सुननी चाहिए, हमारा जमीर मरना नहीं चाहिए। इस तरह की बातें भी हम बाहर से ही सुनते हैं, लेकिन हम कभी अपने आप को नहीं सुन पाते, अपने आप से ज्ञान नहीं ले पाते, अपने अंदर से ज्ञान उत्पन्न नहीं कर पाते। क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि हम एकाकार नहीं हैं। हमारे अंदर जो परम ज्ञानवान बैठा है, हम उससे ज्ञान नहीं लेते। यदि हम उससे ज्ञान लेने लगे तो हमें बाह्य ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अंतस से ज्ञान लेने के लिए ध्यान अनिवार्य है, क्योंकि ध्यान उस पुल का काम करता है जो आपको आपके अंतस में ले जाकर के जोड़ता है। ध्यान तो माध्यम है, और उस माध्यम के थ्रू, उस माध्यम के द्वारा आपको अंतस में जो ज्ञान बसा हुआ है वो प्राप्त होता है। वो ज्ञान क्या है? जब ध्यान किसी के जीवन में उतर जाता है, या जो अपने आप को अपने लिए समर्पण कर देता है, या जो अपने आप को किसी इष्ट के प्रति समर्पण कर देता है, तब ज्ञान स्वतः ही बाहर आ जाता है। मुख बोलने लगते हैं, बाहर सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। सूरदास तो अंधा था, उसके अंदर से ज्ञान उत्पन्न हो गया। कालिदास ने काली को समर्पण कर दिया, बड़ी ठेस पहुंची मन को, और महाज्ञानी बना। वो ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ? उसने बाहर से तो कुछ नहीं पढ़ा। कालिदास तो पहले से ही सिद्ध था कि महामूर्ख है, तो काली ने उसे ऐसा क्या कर दिया? तो काली उसके अंदर विराजमान थी, वो जागृत हो गई, उसने उसको ज्ञान प्रदान कर दिया। उसने अपने आप को इतना समर्पण करा, उस मूर्ख का जो नाम था वो भी गायब हो गया। वो महाकालिदास कहलाया, महाकवि कालिदास। और उस शख्स ने, जो मूर्ख था, ज्योतिष की एक पुस्तक लिखी, पूर्व कालामृत और उत्तर कालामृत, जो ज्योतिष के कई विपरीत सिद्धांतों को बतलाती है। हालांकि वो ज्योतिषी नहीं था, तो ज्ञान तो उत्पन्न हुआ, और अद्भुत ज्ञान उत्पन्न हुआ। ऐसे ही तुलसीदास अपने इष्ट को समर्पण कर दिया, संसार छूट गया, मन को बड़ी ठेस लगी। जब समर्पण हो गया, जब एकाकार हो गया, तो बहुत सारे ग्रंथ सामने आए। रामचरितमानस उनमें से प्रथम है। कई सारी पंक्तियां आज भी जनजीवन में पूरी तरह से लागू होती हैं। तो ये जो समर्पण है, वो समर्पण हमें एकाकार से एक कर देता है। हम जो बूंद हैं, हम बूंद को उस परम सागर से मिला देता है। फिर तो लहर आनी ही आनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि बूंद चाहे कितनी बारिश की हो, कितनी बड़ी बारिश की हो, और सागर में पड़े तो वो लहर में शामिल ना हो। यदि आपने ध्यान किया है तो निश्चित और 100% निश्चित आपके अंदर एक लहर आएगी, विद्रोह की आएगी, समर्पण की आएगी, और आप अपने अंदर इतने लीन होंगे कि निश्चित रूप से आपका ज्ञान, आपके अंदर उत्पन्न होने वाला आपके कर्म और संस्कार के माध्यम से बाहर निश्चित रूप से बिखरेगा, और लोग आपको जानेंगे।